Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today's topic is नेचर ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन की नेचर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो नेचर है उसका है मेजरेबल एंड ऑप्नेबल। मेजरेबल और ऑप्नेबल क्या होता है? जो साइज एंड द प्रोफाइल एंड अदर रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक of the segmentation must be measurable and obtainable in term of data। जो साइज है, प्रोफाइल है या कोई अदर रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट की, किसकी टर्म में? डेटा की टर्म में। वो क्या होना चाहिए? मेजरेबल होनी चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए एंड ऑप्नेबल होना चाहिए। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ऑप्नेबल, यदि इंफॉर्मेशन हमारी ऑप्नेबल नहीं होगी तो हम उसको सेगमेंट नहीं कर सकते, तो सेगमेंट नहीं कर पाएंगे। और इन्फॉर्मेशन ऑप्टिमल है तो उसको हम सेगमेंट कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम अपने लाइफ स्टाइल के बेसिस पर मार्केट को सेगमेंट करते हैं। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल में क्या होता है? दी सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ टू बी प्रॉफिटेबल। मतलब कि जो हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज वे में प्रॉफिटेबल होता है, कंज्यूमर के लिए भी और मार्केटर के लिए भी। छोटे मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट करते हैं तो वो प्रॉफिटेबल भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, कभी कभी नॉन प्रॉफिटेबल भी होते हैं। फिर आता है एसिबिलिटी। एसिबिलिटी क्या होता है? दिस सेगमेंट शुड बी एसिबल। सेगमेंट क्या होता है? एसिबल होता है। किसके थ्रू? जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है पीपल का, उसके थ्रू। जो नेटवर्क एग्जिस्ट कर रखा है पीपल में, उसके थ्रू जो उसकी कॉस्ट है अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर कॉस्ट उसकी अफोर्डेबल है, कंज्यूमर उस कॉस्ट को अफोर्ड कर रहा है, तो उसके लिए क्या है? वो प्रॉफिटेबल है। जैसे कि जो हाई लेवल के पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेलीविज़न उन्हें देखना होता है तो वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में जाते हैं या उनके घर में एलईडी होती है। बट जो स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक के जो पीपल होते हैं, जैसे कि जो प्योर या मिडिल क्लास में जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं? टेलीविज़न परचेज करते हैं। तो इसके उनके इनकम को देखकर या उनकी रिवेन्यू को देखकर मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन डिफरेंटिएबल भी होता है। किसके बेसिस पर? लीड जनरेट करते हैं, अलग अलग एरियाज में लीड जनरेट करते हैं, इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन डिफरेंटिएबल भी होता है, अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट किए जाते हैं। एक्शनेबल होता है द सेगमेंट विच कंपनी विशेज टू pursue must be actionable in the term of data कैपेबिलिटी। एक्शनेबल भी होता है, मतलब कि पर्सन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी सफिशिएंट फाइनेंस के अकॉर्डिंग भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। जनरल कंसिडरेशन प्रोवाइड किया जाता है। अनयूजुअल रिस्क होती हैं। प्रॉफिटेबल तो होता ही है लेकिन अनयूजुअल रिस्क भी रहते हैं साथ के साथ। कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं हमारे मार्केट को सेगमेंट कर दिया जाता है तो उसके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं मार्केट एरियाज में बहुत ही कम हो जाते हैं, कंपटीशन कम हो जाता है और जिससे इजीली हमारी सेल इंक्रीज होती है। फिर आते हैं हमारे मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ बेनिफिट। मिनिमाइज एग्रीगेशन रिस्क। मिनिमाइज करती है एग्रीगेशन रिस्क को बाय अडॉप्टिंग वन मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी फॉर ऑल द सेगमेंट मार्केटर। इनहेंस द रिस्क ऑफ बीइंग एबल टू सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। मतलब कि मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटजी को अडेप्ट करके या कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट कर दिया जाता है, जिससे जो एग्रीगेशन रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। हेल्प नाउ कंपनी कैपेबिलिटी। कंपनी की कैपेबिलिटी को जानने में हेल्प करते हैं। मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारी कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है, कितनी सेल्स को वो कैपेबल कर सकती है, कितने वो प्रोडक्शन कर सकती है, उसके प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को भी हम
कंपनी की कैपेबिलिटी या प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का भी हम पता लगा सकते हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड मार्केट सेगमेंटेशन क्या करता है कि अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने मार्केट को और बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल क्रिएट कर सकते हैं। इनोवेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है, साथ के साथ क्रिएट करती है कंज्यूमर्स की गेन को बढ़ाने में हमारे हेल्प करता है मार्केट सेगमेंटेशन।